अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन संक्षेप में ISS, अंग्रेजी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इस बाहरी अंतरिक्ष में अनुसंधान सुविधा या शोध स्थल है जिसे पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया है। 6 इस परियोजना का आरंभ 1998 में हुआ था और ये 2011 तक बनकर तैयार होगा। वर्तमान समय तक ISS अब तक बनाया गया सबसे बड़ा मानव निर्मित उपग्रह होगा। ISS कार्यक्रम विश्व की कई स्पेस एजेंसियों का संयुक्त उपक्रम है। इसे बनाने में संयुक्त राज्य की नासा के साथ रूस की रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी RK, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA, कनाडा की कनेडियन स्पेस एजेंसी CSA और यूरोपीय देशों की संयुक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA काम कर रही है। इनके अतिरिक्त ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी AEB भी कुछ अनुबंधों के साथ नासा के साथ कार्यरत है। इसी तरह इटालियन स्पेस एजेंसी ASI भी कुछ अलग अनुबंधों के साथ कार्यरत है। 7 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने के बाद ISS को नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। ये पृथ्वी से करीब 350 किलोमीटर ऊपर औसतन 27,724 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से परिक्रमा करेगा और प्रतिदिन 15.7 चक्कर पूरे करेगा। पिछले ISS में, जिसे नवंबर 2000 में कक्षा में स्थापित किया गया था, के बाद से उसमें लगातार मानवीय उपस्थिति बनी हुई है। वर्तमान समय में इसमें 3 व्यक्तियों का स्थान है। भविष्य में इसमें 6 व्यक्तियों के रहने लायक जगह बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थित एक वेधशाला के तौर पर कार्य करता है। अन्य अंतरिक्ष यानों के मुकाबले इसके कई फायदे हैं, जिसमें इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहकर काम करने का मौका मिलता है। 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत, स्पेस स्टेशन के कैमरों ने किया कैद। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा, दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता होगा? हमारे पास इस सवाल का जवाब है और यह मुमकिन हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी इस पर लगे कैमरों से। पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में तैनात ISS को अंतरिक्ष यात्रियों का दूसरा घर भी कहा जाता है। कुछ दिनों पहले ISS ने भारत के ऊपर से अपना सफर तय किया। तब इसमें लगे कैमरों ने जो कुछ कैप्चर किया, वह आपको भी देखना चाहिए। कई देशों का जॉइंट प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर उड़ने वाला ये स्पेस स्टेशन कई देशों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें रूस और अमेरिका भी शामिल है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वैज्ञानिकों की एक टीम हमेशा तैनात रहती है और इसको सुचारू रूप से चलाने के साथ वहां अपने मिशनों को भी पूरा करती है। 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगाता है पृथ्वी का चक्कर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस दौरान ये दुनिया भर के देशों के ऊपर से होकर गुजरता है। पिछले महीने 22 दिसंबर को ISS ने भारत के ऊपर से उड़ान भरी। इसका वीडियो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शेयर किया था। हमने इसे तस्वीरों में समेटकर आपके सामने पेश किया है। मुंबई और बेंगलुरु के ऊपर से भरी थी उड़ान। रिपोर्टों के अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने मुंबई और बेंगलुरु के ऊपर से उड़ान भरी थी। वह पाकिस्तान की सीमा के करीब उत्तर पश्चिमी तट से भारत के आसमान में दाखिल हुआ था। ISS में लगे कैमरों ने भारतीय इलाके को रिकॉर्ड किया। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लाईबाय के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन महाराष्ट्र के कई इलाकों से होकर गुजरा, जिनमें सतारा, सांगली और पुणे समेत कई शहर शामिल थे। जैसा कि हमने बताया, ये फ्लाईबाय 22 दिसंबर को हुआ था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उस दिन भारत में मौसम साफ था और भारत का ये क्षेत्र स्पष्ट नजर आ रहा था। 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं अंतरिक्ष यात्री। इस अबव ट्विटर अकाउंट से बताया गया था कि भारत के ऊपर आसमान साफ है। पाकिस्तान से होते हुए मुंबई और बेंगलुरु समेत कई अन्य शहरों से गुजरते हुए से आगे बढ़ रहा है। नासा ने उन शहरों का मैप भी शेयर किया था जहां से स्पेस स्टेशन गुजरा। गौरतलब है कि स्पेस स्टेशन इस 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये दिन में 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी वहां रह रहे अंतरिक्ष यात्रियों के सामने 16 सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। हर साल अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्षयान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस पहुंचकर शोध करते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर हमें धरती से अंतरिक्ष में जाने में कितना समय लगता है। आइए इस सवाल का जवाब जाना जाए। पृथ्वी के वातावरण के बाहर के हिस्से को अंतरिक्ष के रूप में जाना जाता है। ये आमतौर पर धरती की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई के बाद का क्षेत्र होता है। इसे एक लाइन के रूप में जाना जाता है, जिसे कर्मन लाइन कहा जाता है।
पृथ्वी की सतह और कर्मण लाइन के बीच में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मीसोस्फियर स्थित है। इसके बाद थर्मोस्फियर स्थित है, जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। फिर एक्सोस्फियर होता है, जिसे बाहरी अंतरिक्ष कहा जाता है। किसी भी अंतरिक्षयान को लॉन्च करने की सबसे पहली ट्रिक उसे सतह से उठाना होता है। इसके लिए बहुत ही शक्तिशाली इंजन की जरूरत होती है, जो पृथ्वी की ग्रेविटी को मात दे सके। लेकिन जैसे ही पृथ्वी की ग्रेविटी से अंतरिक्षयान बाहर होता है, इसकी रफ्तार बढ़ जाती है। रिटायर हो चुका अमेरिकन शटल ने लॉन्च के दौरान 2 मिनट 30 सेकंड में कर्मन लाइन को पार कर दिया था। वहीं थर्मोस्फियर में मौजूद इसे पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगा। दूसरी ओर स्पेसएक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट ने कर्मन लाइन को 3 मिनट 24 सेकंड में पार किया है। नासा के लॉन्च डायरेक्टर माइक लेंगबेक ने बताया कि अंतरिक्षयान को बाहरी अंतरिक्ष में पूरी तरह से पहुंचने में 8.30 मिनट का समय लगता है। एक बार बाहरी अंतरिक्ष में पहुंचने पर विमान की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।